नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर स्थित अदालत परिसरों में उस समय हड़कंप मच गया जब नैनीताल जिला न्यायालय और हल्द्वानी जज्जी कोर्ट समेत रामनगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। दरअसल डिस्ट्रिक्ट जज को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। बता दें, इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एहतियातन कदम उठाते हुए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हल्द्वानी जज्जी कोर्ट और रामनगर में कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। कोर्ट कैंपस में चल रही सभी गतिविधियों को रोक दिया गया और आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसरों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। आज सुबह हमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय नैनीताल के माध्यम से ये अवगत कराया गया, एक सूचना आई उनके माध्यम से कि माननीय डीजे नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल द्वारा बॉम्ब थ्रेट प्राप्त हुआ है। ये ईमेल नॉन स्पेसिफिक है। इस पर जो है स्पेसिफिक कोई संगठन या व्यक्ति द्वारा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं क्लेम किया गया है। एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है, मतलब एक नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है कि जहाँ पर कोर्ट परिसर पे आईडी लगा है करके एक बस एक लाइन का ईमेल आया है। परंतु क्योंकि संवेदनशील है और सीरियस है, थ्रेट है, तो उस थ्रेट के आधार पर जो है हम SOP के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली BDS, डॉग स्क्वाड्स और पुलिस टीम्स को, कंबाइंड पुलिस टीम्स को विभिन्न कोर्ट परिसरों में नैनीताल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, रामनगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हल्द्वानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर पुलिस टीम्स को भेजकर वहां पर व्यापक चेकिंग फ्रिस्किंग का अभियान चलाया है। इस पर जनमानस को किसी प्रकार के अनावश्यक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने SOP के अनुसार काम कर रहे हैं। ये कोई थ्रेट, स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, तो अभी तक उसमें कोई पुख्ता चीज़ें मिली नहीं है अभी तक का चेकिंग में। एक बार एहतियातन कैंपस को खाली करके थरो चेकिंग करके पुनः जो है तुरंत जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं, चेकिंग का कार्रवाई कर रहे हैं। BDS और डॉग स्क्वाड्स का चेकिंग कर रहे हैं और उसके उपरांत जो है हम इस ईमेल का जो है IP एड्रेस के आधार पर हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, हम इसको ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे और फॉर्मली हम FIR भी हम रजिस्टर कर रहे हैं अननोन के खिलाफ। यद्यपि ये होक्स अगर साबित होता भी है तो जो इसने थ्रेट भेजा है, इस प्रकार की थ्रेट है, उस पर जो है हम ट्रेस आउट करके ऐसा कृत्य करने वालों के ऊपर हम सख्त कार्रवाई हम करेंगे। बेसिकली एक ये मेल आया है जो माननीय डीजे साहब के मेल आईडी पर आया था। उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई, उसी के दृष्टिगत हम जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे उसको रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही हमारी SOG और सर्वेलेंस की टीम उस मेल को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे जिसके द्वारा मेल भेजा गया। इसमें बेसिकली यहाँ पे माननीय ADG साहब और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, इनके साथ एक बैठक हुई है अभी, और इसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो आपस में जो भी समन्वय करके, इसमें कुछ पार्किंग के बारे में है और अंदर के कैंपस की सुरक्षा है, DFMD लगाना है और यहाँ पे गार्ड की जो नफरी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे हुई है। और इसमें हमने पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग बीफ अप कर रहे हैं यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है चाक-चौबंद व्यवस्था यहाँ पे रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और फिलहाल ये जो इसका ओरिजिन है मेल का, उसको हम ट्रेस करा रहे हैं। सर, पाकिस्तान ISI का नाम भी उसमें मेंशन है कुछ? ये सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अभी उसमें कैसे आई है, कहाँ से आई है, उसमें क्या क्या कंटेंट जो है, ये अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगा। बाकी उसमें हम हर एंगल पे उसकी जांच कर रहे हैं और उसको गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं और इसमें उम्मीद है हमें हम जल्दी इसको ट्रेस कर लेंगे। कल बार एसोसिएशन का चुनाव है, उसको किस तरह से कराया जाएगा? उसके दृष्टिगत भी अभी साहब लोगों से चर्चा हुई है, यहाँ पर डीजे साहब से चर्चा हुई है और साथ में जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय भी हैं और इनसे अभी चर्चा हुई है। उसमें जो इनके यहाँ पे अधिकारी नॉमिनेट हुए हैं, BDO भीमताल साहब हैं, उनको भी अभी हम लोगों ने उनसे भी वार्ता करने के लिए बुलाया उन्हें। तो सारे अरेंजमेंट अभी देख के यहाँ पर हम लोग सुरक्षा स्तर रखेंगे और उम्मीद है कि हम लोग इसको शांतिपूर्वक करा लेंगे। फिलहाल कोर्ट नहीं चल रही है, सुरक्षा का कुछ माहौल भी दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। थोड़ा सा जब मैसेज स्प्रेड होता है तो लोग प्रिकॉशनरी यहाँ पर एक बार चेकिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आए थे और पूरा रिव्यू किया है और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी BDS आ भी रही है और हम लोग एक बार इसको थोरोली चेक करा के फिर नॉर्मल काम का शुरू हो जाएगा। जिला और सत्र न्यायालय महोदय के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। इस ईमेल में तमिलनाडु में EVS जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको
हटाने की बात कही गई है और ये कहा गया कि अगर ये नहीं हटाया गया तो कोर्ट परिसर में आईडी लगा के बम विस्फोट किया जाएगा और नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये सूचना न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा पुलिस को मिली है, नैनीताल पुलिस को। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है। नैनीताल, मल्लीताल, तल्लीताल के पुलिस लाइन से लिए गए हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की सघन चेकिंग अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। अभी सभी पूरे कोर्ट परिसर में जो कोर्ट्स हैं, चैम्बर्स हैं, अधिवक्ताओं के जो चैम्बर्स हैं, पार्किंग्स हैं, इन सभी जगह पे बहुत सघनता से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ में ही ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है कि कहीं छतों में या आसपास में कोई ऐसी वस्तु ना हो। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है। इस सूचना पर तल्लीताल थाने में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है अज्ञात लोगों के खिलाफ और मामले की विवेचना की जाएगी। जिले ऐसा मामला जनपद के अन्य स्थानों पे नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जितने भी अन्य न्यायालय हैं नैनीताल जनपद के, उन सभी जगह पे ये सूचना दी गई है और सभी जगह पे पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इन सभी जगह पे निगरानी और चेकिंग की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।